महामहोत्सव का आनंद लिया। कल हम लोगों ने नंदोत्सव मनाया, ठाकुर जी मध्य में प्रकट हुए, खूब आनंद हुआ। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। सुखदेव जी नंद महोत्सव का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। 18 श्लोकों में नंद जी के इस दिव्य उत्सव का, नंद महोत्सव का वर्णन सुखदेव जी ने किया है। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, नंदस्त्वात्मजोतपन्ने जाता ह्लादो महामना आहोय विप्रान वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वह परम ब्रह्म कहां प्रकट हुए? बोले नंद के आत्मज बन करके प्रकट हो गए। आत्मज माने होता है अपने द्वारा जन्म लेने वाला पुत्र। अब वैसे तो ठाकुर जी प्रकट हुए हैं कंस कारागृह में देवकी के गर्भ से, वसुदेव जी के यहाँ, लेकिन सुखदेव जी कह रहे हैं नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने, मानो नंद बाबा के भी आत्मज बन के प्रभु प्रकट हुए। क्यों? तो महापुरुष तो कहते हैं, रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया, बोले 2 लाला भय, एक यशोदा जी ने जन्म दिया, एक देवकी जी ने दिया। यशोदा जी ने लाला लाली 2 को जन्म दिया था। लाली को तो श्री वसुदेव जी महाराज ले गए, और जो लाला था वो वसुदेव जी जिस लाला को लेके आए थे उसी में समाहित होकर दोनों एक बन गए। और बाद में अक्रूर जी लेने आए तो मथुरा से आने वाले तो मथुरा चले गए, और वृंदावन में प्रकट होने वाले आज भी वृंदावन में ही हैं। जो गोकुल में प्रकट भय वो वृंदावन में ही बसे हैं, वो कभी जाते ही नहीं है। वृंदावनम प्रत्यज्यो पादमेकम न गच्छति, भगवान कहते हैं मैं कहीं जाता ही नहीं। नंद बाबा बड़े विशाल हृदय के हैं, इनका मन बहुत बड़ा है। जाता हिलादो महामना, महामना नंद बाबा ने जब सुना कि मेरे घर में लाला हुआ है, दौड़ के यमुना जी में गए, भक्ति स्वरूपा यमुना मैया में स्नान किया, सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए, और उसके बाद में वेदज्ञ ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। आहूय विप्रान वेदज्ञान, वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाया और उनसे प्रार्थना की कि आप सब जो है विधि पूर्वक मेरे लाला का जात कर्म संस्कार करवाइए, क्योंकि बच्चों के सभी संस्कार समय पे होना चाहिए। अब तो लोग 16 संस्कार के नाम भी नहीं जानते, कराना तो दूर की बात हो गई। 2-4 नाम जानते हैं बस, और विशेष तो 2 ही रह गए, विवाह संस्कार और अंतिम संस्कार। अब वो भी नाम के ही रह गए, विधि तो उसमें भी सब गायब है। विवाह संस्कार होता है तो वो ढोल लंगाड़े, फोटो सोटो, उसी को सब विवाह मानते हैं। वो आजकल तो नई नई परंपरा उसमें चल पड़ी, पूजा पाठ पद्धति, यज्ञ विधान, वो सब तो धरा रह जाए, जाने क्या क्या ऊट पटांग तमाशा हो। खैर, पर भैया समय समय पे अपने बालकों के संस्कार कराने चाहिए। संस्कार का मतलब समझते हैं? जैसे हमने बालों को तेल लगाया, बालों को कंघी की, तो ये क्या है? ये बालों का संस्कार है कि हमने बालों को व्यवस्थित किया, ये बालों का संस्कार है। केस पास संस्कारम कहा जाता है। कपड़े को धोया, उसमें कलप लगाया, उसमें प्रेस लगाई, तो ये क्या है? कपड़े का संस्कार है। तो जैसे संस्कार से बाल जो है बढ़िया सुंदर हो गए, व्यवस्थित हो गए, कपड़ा साफ हो गया, व्यवस्थित हो गया, उसी प्रकार यह जीवात्मा अनेक जन्मों के प्रारब्ध संस्कार सब लेकर आता है, और संस्कारों के द्वारा वह शुद्ध परिमार्जित होकर के और व्यवस्थित हो जाता है, उसका जीवन दिव्य हो जाता है। इसका मतलब है संस्कार। संस्कार कोई केवल परंपराओं को ढोना थोड़े ही है, ऐसा नहीं है कि परंपरा। आजकल तो लोग जनेऊ पहनने में संकोच करते हैं, और तो और द्विज जो हैं, द्विज किसको कहते हैं बताए आपको? केवल ब्राह्मणों को ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों द्विज कहलाते हैं। जिनका 2 बार जन्म हो, एक बार तो मां के गर्भ से जन्म हुआ, दोबारा जब यज्ञोपवीत होता है तो उस समय भी उनका नूतन जन्म माना जाता है, इसलिए उसको द्विज कहते हैं। पर आप जो है विचार करिए
कि आज लोगों में यज्ञोपवीत पहनने की भी धीरे धीरे उपेक्षा हो रही है। ब्राह्मणों में बच्चे जनेऊ नहीं पहन रहे, पहनते हैं, तमाम लोग नहीं पहन रहे। और वैश्य समाज में भी यज्ञोपवीत पहनने का बड़ा नियम है, आप सबको भी यज्ञोपवीत अवश्य पहनना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे वहां भी गायब है, क्षत्रियों का भी गायब है। और आज ही सवेरे हम प्रवचन अपने गुरुजी का सुन रहे थे मोबाइल में, तो गुरुजी कह रहे थे कि शास्त्र में लिखा है कि द्विज जाति में होकर, माने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होकर जो जनेऊ नहीं पहनता, अगली बार वो अंत्यज बन करके जन्म लेता है। भगवान कहते हैं भाई जनेऊ का तुझे भार लगता है, मैं तुझे ऐसी जगह भेजूं तुझे इसका चक्कर में ही ना पड़ना पड़े। है? अरे इतना सब धारण करते हैं कि यज्ञोपवीत धारण कर लें तो क्या भार लगता है? लेकिन नहीं, कौन चक्कर में पड़े। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को बड़ा आदर किया, जो न ब्रह्म सरमान हो महिमा मिटे अपार। तो ब्रह्मपास क्या है? बोले वो यही ब्रह्मपास तो है, इसकी बहुत बड़ी महिमा है, ये ब्रह्मपास की तरह है यज्ञोपवीत। लेकिन हम लोग जो है इस सनातन संस्कृति में जन्म लेकर के भी, और हम लोग जो है यज्ञोपवीत आदि से वंचित हैं। आहो ये विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृता, स्नातः सुचिरलंकृता। नंद बाबा स्नान ध्यान करके वेदज्ञ ब्राह्मणों से, विद्वान ब्राह्मणों को बिठा करके जात कर्म संस्कार करवाए। लेकिन मन तो लाला के दर्शन के लिए लालायित हो रहा है। एक बार मुख तो देख लो लाला कैसा है। अब पूजा पाठ कर तो रहे पर मन जो है पूरी तरह वहीं लगा है। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ब्राह्मण कहते हैं बाबा जल चढ़ाओ और बाबा दूध चढ़ा रहे हैं, बाबा अक्षत चढ़ाओ, बाबा चीनी चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण बोले बाबा लगता है आपका मन इस समय यहां नहीं है, आपका मन तो लाला के दर्शन में है, तो आप जाओ दर्शन करो और हम लोग आगे की विधि संपन्न कर लेंगे। नंद जी के बड़े भैया उपनंद जी आप बैठ गए और ब्राह्मणों के साथ विधि करने लग गए। नंद बाबा अपनी वैदिक विधि संपन्न करके जो कर्म उनका था, और उसके बाद आए तो ग्वाल वालों ने घेर लिया, बाबा हमको भी दर्शन कराओ, बाबा हमको भी लाला को देखना है, बाबा हमको भी दिखाओ। नंद बाबा बोले हम इन्हें नहीं देखा। एक ग्वाला बोला अच्छा बाबा आपने भी अभी दर्शन नहीं किया? बोले ना। तब तो बाबा ऐसे दर्शन ना है गो, तो बोले नाचना पड़ेगा। बाबा बोले भैया नाचना, हम तो कभी ना नाचे, अरे 80 बरस के डोकरा हो गए अभी तक कभी ना नाचे। ग्वाला बोले बाबा यदि लाला के दर्शन करना है तो नाचना तो पड़ेगा। अच्छा तो भैया हम तो कभी नाचे ना है। बोले हम सिखा देंगे। तब तक एक ग्वाला आया जिसके हाथ में दही का मटका है, और लाके दही का मटका बाबा के ऊपर उड़ेल दिया। बाबा पूरे दही में सराबोर हो गए और मुख पहुंच के बोले क्यों रे ये क्या कियो? एक ग्वाला बोला बाबा ऐसे ही दही में नहा के जाना पड़ता है दर्शन करने। दूसरा ग्वाला बोला बाबा दूधो नहाओ पूतो फलो। और फिर तो ग्वाल वालों ने घेर लिया और बाबा को नाच नचाने लगे। अब झूम झूम के नाच नाच के बाबा दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और नाचते नाचते नंद बाबा सब ग्वाले आंगन में आनंद ले रहे हैं। गोपा परस्परम मृष्टा दधिचीर घृता असिंचन्तो विलंपन्तो नवनीतैः शिक्षितो। इतना दूध दही आंगन में उड़ेला गया कि नंद जी का आंगन पूरा दूध दही से भर गया। आंगन की जो मोरियां हैं उनमें कपड़े लगा दिए और पूरा दूध दही से आंगन भर गया। एक दूसरे पे माखन के गोले चलाए जा रहे हैं, दही उड़ेला जा रहा है, खूब गोप ग्वाल नाचते भय आनंद ले रहे हैं। नंद बाबा खूब मुक्त हस्त होकर दान कर रहे हैं, गैया दान कर रहे हैं, अन्न दान कर रहे हैं, वस्त्र दान कर रहे हैं, स्वर्ण हीरे मोती जवाहरात सब लुटा रहे हैं। लेकिन समृद्धि कम नहीं हो रही है, क्योंकि
ऐश्वर्य की देवी भगवती हमारी रमा देवी माने श्री राधा जी किशोरी जी आके ब्रज में प्रकट हो गई हैं। और किशोरी जी सब वैभव को देने वाली, जब राज जाए किस बात की कमी है। तत् आरभ्यनन्दस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान् हरिर्निवासात्मगुणे रमा क्रीडन भूनरभ। जब हमारे राम जी का विवाह हुआ सिंगल जी, तो जनक जी ने बहुत अद्भुत प्रबंध किया था बारात के स्वागत का। लेकिन आप लोग विचार करिए कि जहां 1000 लोग बारात में आने की उम्मीद हो, वो अचानक 10-20 हजार आ जाएं, तो कितना अच्छा भी प्रबंध हो गड़बड़ा जाएगा। तो जनक जी का जो अनुमान था उससे सैकड़ों गुना अधिक बारात आ गई। क्यों? बोले हर किसी के मन में लालसा है कि हम भी राम जी की बारात का दर्शन करेंगे। तो केवल अयोध्यावासी नहीं, देवता ऋषि मुनि जो सुनता है वो दौड़ पड़ता है, बोले हम भी बारात का दर्शन करेंगे, हम भी राम विवाह का दर्शन करेंगे। तो बारात जो है वो अनंत गुना बढ़ गई। अब हमारी किशोरी जी जानकी जी ने विचार किया कि बारात तो बहुत उम्मीद जो थी अनुमान से बहुत अधिक आ रही है, और कहीं पिताजी की व्यवस्था फेल हो गई तो मेरे पिताजी का नाम बदनाम होगा। और जानकी जी क्या है, हनुमान जी को अष्ट सिद्धि 9 निधि का वरदान किसने दिया है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन माता। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी को बनाया किसने? जानकी जी ने। तो वो तो सबकी स्वामिनी है। उन्होंने अष्ट सिद्धि 9 निधियों को बुलाया और कहा कि बारात के स्वागत का ऐसा प्रबंध करो कि आज तक कहीं दुनिया में किसी ने देखा भी ना हो, सुना भी ना हो। और अष्ट सिद्धियां नवनिधियां सेवा में लग गई तो किस बात की कमी रह जाए? किसी बाराती के मन में इच्छा हो कि जल पीना था, तो जल तो ठीक है, शरबत के फुवारे चलने लग जाएं, पियो। किसी वस्तु की मन में लालसा हो, हजार गुना आकर के सामने प्रकट हो जाती है, करो ग्रहण। ऐसा कहीं सुना देखा नहीं गया। तो भैया सब बाराती जो है आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे धन्य है महाराज जनक जिन्होंने ऐसी अद्भुत व्यवस्था की है। और वस्तुतः वह जनक जी की महानता नहीं थी, वह किशोरी जी का ऐश्वर्य था। उसी प्रकार यहाँ नंद बाबा लुटा तो रहे हैं, पर नंद बाबा के खजाने खाली नहीं हो रहे। तो नंद बाबा के हृदय की विशालता, उनकी उदारता तो है ही है जब तो लुटा रहे, नहीं तो सिंगल जी लोगों के रखा रहता है फिर भी देते नहीं है। तो उदारता तो है ही, पर हमारी किशोरी जी ने, श्री राधा जी ने ऐसी कृपा कर दी कि खजाने खाली नहीं हो रहे। बोले जितना लुटा सकते हो लुटाओ, जितना लुटाते हो उतना ही बढ़ता चला जाता है। तत्यारभ्यनन्दस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान् हरिर्निवासात्म गुणै रमा क्रीडन भूनरभ। अद्भुत जो है दिव्य उत्सव चल रहा था। नंद बाबा को एक जरूरी काम याद आ गया। हर बार हम कंस को कर भिजवाते थे, इस बार तो भिजवा ही नहीं पाए। और कहीं समय पे नहीं पहुंचा तो कंस तो बड़ा उपद्रवी है, क्या उपद्रव कर दे। बढ़िया लाला का जन्मोत्सव चल रहा है, मैं किसी प्रकार उसका कर वहीं भेज देता हूं। कर माने टैक्स, तो उसका समय पे टैक्स पहुंच जाएगा, वो शांत रहेगा। दूध दही माखन के मटके लेकर के, घृत आदि लेकर के और बैलगाड़ियों में रख के नंद बाबा चले गए गोकुल से मथुरा। और बाबा अभी लौट ही ना पाए कि कंस की भेजी हुई एक राक्षसी आ गई। कौन सी राक्षसी? कंसेन प्रहिता घोरा
पूतना बाल घातनी शिशुश्चकार निघ्नन्ति पुरग्राम व्रजादिषु। ब्रज के नगर गांव पुर में घूमती भई पूतना आई, क्योंकि कंस ने जब वो कन्या को पछाड़ना चाहा तो वो आकाश में उड़ गई थी और उसने कहा था, अरे दुष्ट, मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो कहीं और पहुंच गया है। कंस घबराया कि मैंने इतना प्रयास किया फिर भी जाने कैसे हाथ से निकल गया, अब कैसे मिलेगा। कोई बोला कि महाराज अभी ज्यादा बड़ा तो है नहीं, छोटा सा बच्चा ही तो होगा, जितने नवजात बच्चे हैं सबको मार दो तो वो भी मर जाएगा। कंस बोला, पर वो तो बच्चे तो माँ बाप के आश्रय में रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं, उनको कैसे मारेंगे। बोले उसका तरीका ऐसा कुछ निकालो कि बच्चे भी मारे जाएं, पता भी ना चले। पूतना बोली, महाराज ये काम मुझे दे दीजिए, मैं बड़े आराम से घर के अंदर चली जाऊंगी, बच्चों को जहर दे के मार दूंगी। लोगों ने कहा, कभी अपनी शकल आईने में देखिए, तुझे लोग घर में घुसने देंगे? इतनी भयानक लगती है पूतना, बड़े बड़े नख हैं, बड़े बड़े दाढ़ हैं, जो है तांबे के तरह उसके बाल हैं, भयंकर उसकी गोल गोल आंखें हैं, बड़ी डरावनी शकल है। पूतना बोली, महाराज आप नहीं जानते, मैं ऐसा ब्यूटी पार्लर जाऊंगी कि एकदम बढ़िया लगने लग जाऊंगी। और उसने फिर ऐसी सजावट करी कि कंस भी चक्कर में पड़ गया, अरे वाह तुमने तो गजब कर दिया। पूतना बड़ी जोर से सज धज के तैयार हो गई और ऐसी लगने लगी मानो लक्ष्मी जी हों, माया भी तो है ही, माया से सज गई। और सज धज करके वो आई तो सब जगह जहां जाती है वहां एक ही चर्चा होती है, भैया यशोदा का लाला बड़ा अद्भुत है। कोई बात करता है, कहां से आ रहे हो? बोले हम लोग तो गोकुल गए थे, नंद भवन में उत्सव चल रहा है। जहां जाती है एक ही चर्चा मिलती है, तो सीधा सोचा कि पहले वहीं चलूं। तो सब जगह घूमती भई सीधी गोकुल आई और गोकुल में आकर यशोदा मैया को सब बधाई दे रहे थे, तो ये भी नाटक करने लगी, मैया बधाई हो, मैया बधाई हो। अब मैया देख रही ये कौन आ गई, क्योंकि बड़ी चमक धमक उसकी बहुत ज्यादा है। सब लोग आश्चर्यचकित हो रहे हैं, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, भाई बहुत विशेष है, कोई लगता है देवताओं के यहां से आई है, कौन है ये। कुछ लोग तो अनुमान लगा रहे हैं शायद भगवान ही अवतार लिए हैं, तो लक्ष्मी जी मिलने आ रही होंगी। ये बोली कि मैं मथुरा से आ रही हूं, ब्राह्मणी हूं और लाला का मैंने नाम सुना तो आशीर्वाद देने आई हूं। देखो यशोदा, मुझे देवताओं का वरदान है, जिस बच्चे को दूध पिला देती हूं वो निरोगी रहता है, फिर उसको जो है कोई रोग वोग नहीं होता और दीर्घायु हो जाता है। यशोदा जी तो बड़ी सहज सरल हैं। अच्छा, सरल लोग हर किसी की बातों में आ जाते हैं, सीधे लोग जो है वो जैसे खुद होते हैं वैसे ही सबको समझते हैं। अब कौन किस प्रपंच के साथ किस बात को परोस रहा है वो उसको नहीं ज्यादा समझते, वो तो अपने जैसे ही सबको समझ लेते हैं। लेकिन एक बात और है कि ऐसे लोगों के साथ जो प्रपंच करता है, एक दिन वो ही अपने जाल में फंस जाता है और सीधे लोगों को तो राम जी बचा लेते हैं, राम जी उनका रास्ता निकाल देते हैं। क्योंकि नवदा भक्ति में नौवीं भक्ति कौन सी है? नवम सरल सब सन छल गीना, नवम सरल सब छल गीना, मम भरोसो ही हरस न दीना, मम भरोसे ही हर्ष न दीना, नवम सरल सब सन छल गीना, नवम सरल सब छल गीना, मम भरोसो ही हरस न दीना। मम भरोसे ही हर्ष न दीना। नवम सरल, नौवीं भक्ति है सरल बन के रहना, और सरल बन के रहना सबसे कठिन है। आज का व्यक्ति सरलता को स्वीकार नहीं कर पाता और
कोई सरल बन के रहे भी तो लोग नहीं रहने देते, लेकिन लाभ सरल बन के रहने में, कपट करने में फायदा नहीं है। कपट करने वाला पछताता है। अच्छा, एक घटना सुनावे आपको सिंगल जी। दो मित्र थे, बड़े चालाक थे, यात्रा पर जा रहे थे, रेलगाड़ी में रिजर्वेशन था नहीं। अब यात्रा करनी थी तो जनरल डब्बे में घुसना होगा, और जनरल तो आपने देखा ही है, जनरल कोच क्या वो जबरन कोच होता है? एक बोला कि कैसे घुसेंगे, बहुत ज्यादा भीड़ है। दूसरा बोला अरे हम लोग हम हैं, अभी देखना मैं कैसे चुटकियों में कमाल करता हूं, सब खाली हो जाएगा। अरे बोले ऐसा क्या जादू तेरे पास? बोले देख अभी। उसने क्या किया कि झूठा ही हल्ला कर दिया, अरे सांप है इस डब्बे में, सांप है डब्बे में, सांप है डब्बे में, सांप भर गया, डब्बे में सांप घुस गया। अब सांप घुस गया, सांप का तो नाम सुन के ही लोग भागते हैं। लोग भागे नीचे, भैया प्राण बचे सो ठीक है, इसमें दूसरी गाड़ी देखेंगे, जैसे भी लोग उतर गए। अब सब भाग गए और उसने इशारा किया, क्यों, कैसी रही चाल? बोले हाँ अब तो प्रेम से सो, रात का समय था, थके हुए थे, बढ़िया मस्त सो गए। अब अहमदाबाद से चढ़े, रात्रि में सोए, चादर तान के सो गए। सवेरे उठे, भैया उठो उठो सवेरा हो गया, ऐसा नहीं हम आगे निकल जाएं। तो किसी से पूछा, देखा कि गाड़ी किसी स्टेशन में खड़ी है, तो किसी से पूछा भैया कौन सा स्टेशन है? बोले अहमदाबाद। बोले अहमदाबाद से तो हम लोग रात में चले थे, अभी भी अहमदाबाद? बोले नहीं, गाड़ी तो रात में चली गई, इस डब्बे में सांप निकल आया था इसलिए इसको काट दिया है। बात समझ में आई? चालाकी करने वाले कट जाते हैं, इसलिए चालाकी ज्यादा मत करो, सीधे सीधे रहो तो आनंद रहेगा भैया। ज्यादा होशियारी जीवन में बड़ी परेशानी पैदा कर देती है। हमारी यशोदा जी कैसी हैं? यशः ददाति यशोदा, सबको यश देने वाली हैं, बड़ी सरल भोली हैं। और नंद बाबा नंद्यति सर्वजनान सानंदा, सबको आनंद दे वो नंद। यशोदा मैया ने तो पूतना से कहा, बहना तुम सबन के आशीर्वाद से लाला हुआ है, देखो वो पालने में सो रहा है, जाके आशीर्वाद दे दो। पूतना गई और लाला ने देखा कि ओहो मौसी जी आ रही हैं। आते देखकर दोनों आंखें बंद कर ली। कन्हैया छोटे से हैं, अभी 6 दिन के हैं मात्र, अष्टमी को तो प्रकट हुए और नवमी को नंदोत्सव मना, चतुर्दशी में तो ये आई गई। आंखें बंद कर ली। पूतना को लगा कि बच्चा सो रहा है। अब कन्हैया ने आंखें क्यों बंद कर ली, इस पे महात्माओं ने बहुत चर्चा की है। बोले शायद इसलिए बंद कर ली होगी कि डर गए होंगे। एक बोला अरे डरेंगे क्या, अरे श्री कृष्ण क्या पूतना जैसी राक्षसी से डरने वाले हैं, इसलिए बंद कर ली होंगी। सोच रहे होंगे देखो माखन मिश्री खाने आया था, ना माखन चखा ना मिश्री चखी और ये जहर पिलाने आ गई। वो तो भयंकर हलाहल जिल लगा, कालकूट नाम का विष लगा के आई है अपने पयोधरों में। और एक संत बोलते हैं लगता है इसलिए कि राक्षसों को मारने की शुरुआत इसी से हो रही है, तो आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे होंगे कि चलो शुरुआत कर दो। एक संत बोले इसलिए आंख बंद कर ली होगी कि सोच रहे होंगे कि इसको कौन सी गति दूं। एक संत बोले इसलिए आंख बंद कर ली होगी, इसके पिछले जन्मों को देख रहे होंगे कि भाई इसने ऐसे कौन से सत्कर्म किए थे जो आज मेरे पास आ गई। कोई संत कहते हैं इसलिए आंख बंद कर ली होगी, सोच रहे होंगे ये है मायावती और मैं हूं मायापति, तो क्या मायापति के सामने माया टिकेगी? भगवान की दृष्टि पड़ते ही सारी माया दूर हो जाती, सब माया नष्ट हो जाती। इसलिए सोचा बढ़िया सज धज के आइए आंख बंद कर लेता हूं। प्रभु ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, बोले दृष्टि वहां डालना चाहिए जो दृष्टि का पात्र हो, और जो दृष्टि का पात्र नहीं है उस पर दृष्टिपात नहीं होना चाहिए। इसलिए ठाकुर जी की पात्र वो नहीं थी दृष्टि की, नेत्र बंद कर लिए। अथवा जो कपट लेकर आता है भगवान उसकी ओर नहीं देखते, जो बनावटी बन के आता है भगवान उसकी ओर नहीं देखते। भैया जैसे है वैसे पहुंच जाओ तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। बनावटी की ओर नहीं देखते, ये बनावटी है मैं देखूंगा ही नहीं, आंख बंद कर ली। इसने सोता हुआ बालक समझ के बाल कृष्ण को उठा लिया। विबुद्धता बालक मारिकाग्रहम, सोता हुआ समझ के उठाया, अपने गोद में लेके और अपना पयोधर इसके मुख में दिया।
और लाला चुकुर चुकुर करके इसका दूध पीने लगे। अब दूध पीने लगे तो पहले तो जहर पिया, जहर लगा था बाहर, फिर थोड़ा बहुत दूध होगा तो पिया और उसके प्राणों को ही खींचने लग गए। ऐसा दूध पिया कि प्राण खींच लिए, प्राणों का आकर्षण होने लगा तो ये भयंकर वेदना शरीर में होने लगी। अरे मुझे क्यों छोड़ा है, अरे ये बालक छोड़ता ही नहीं, ये बालक कैसा है, मरता ही नहीं। और पूतना घबराई, भागने लगी मथुरा की ओर, अपने असली रूप में आ गई। और जब बहुत वेदना होने लगी तो बोली, अरे लाला छोड़ छोड़ कन्हैया छोड़। समुंच मुंचालमत प्रभासनेन सुप्रीडमाना किल जीवमरमणि विव्रत नेत्रे चरणो भुजौ प्रसविन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः। अरे भयंकर वेदना हो रही थी, चित्कार कर रही है, छोड़ छोड़ छोड़। कन्हैया बोले, हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं है, और एक बार जिसको पकड़ ले बीच में नहीं छोड़ते, ठिकाने लगा के ही छोड़ते। ऐसा प्राणों को खींचा, राम से पूतना गिरी, प्राण हो गए। बड़ा भयानक शब्द हुआ। दौड़ दौड़ के ब्रजवासी आए, भैया कहां भयो, अरे इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आई। अरे बोले आई तो ठीक है, पर लाला इसको कैसे पहुंचा, और ये मरी कैसे। आपस में सब चर्चा कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं समझ पाया। कोई बोला भैया जैसे मरी तो ठीक मरी, पर लाला को इसके ऊपर से उतारो। कन्हैया को उतारा। मैया तो बहुत ज्यादा डर गई थी, पर लाला स्वस्थ है, दूध पी रहा है, देख रहा है, हंस रहा है, इसका मतलब लाला स्वस्थ है। मैया सोचा कि राक्षसी को छू गया है तो इसका पवित्रीकरण होना चाहिए। अपवित्र हो गया तो कहां ले गई, गौशाला में। और गौशाला में ले जाके मैया ने गोमूत्र से नहलाया, फिर गोबर से नहलाया, फिर गाय के खुर की जो मिट्टी होती है उसको गोरज बोलते हैं, गौशाला की बड़ी महीन मिट्टी लेकर के उस रज से उससे नहलाया। गोमूत्रे पुनः गोरजसार्भकम् रक्षा चक्र सक्रता द्वादशांगे सुनाम भी। गौमूत्र आदि से स्नान कराया। एक गोपी ने कन्हैया को गोद में ले लिया, दूसरे ने गैया की पूंछ पकड़ ली, ऐसे झाड़ा देने लग गए। इंद्रियाणि हृषिकेशा प्राणान् नारायणो वतु श्वेतदीपपतश्चित्तम् मनो योगेश्वरो वतु। भगवान के ही नामों से भगवान की रक्षा हो रही है। और उसके बाद गौ माता का स्पर्श करके प्रणाम करके वहां से लाला को लेके आई। अच्छा, हमें लगता है कि पूतना को भगवान ने जो गति दी है उसमें और जो कारण है वो तो है ही, पर एक कारण ये है कि पूतना के कारण कन्हैया गौशाला में पहुंच गए, गैया का दर्शन हो गया, गैया का गोबर गोमूत्र मिल गया। नहीं तो लाला को अभी जन्म लिए 6 दिन हो गए थे, ना तो लाला गैया के पास जा पा रहे थे और ना गैया अंदर आ पा रहे थे। पूतना ने बाहर निकाल के गौशाला तक पहुंचवा दिया। तो बोले मुझे जो गाय से मिलाए मैं उससे बड़ा प्रसन्न होता हूं, मैं तुझे सदगति देता हूं, तो मेरे लोक में चली जा। भैया गौ सेवा करने वाले से गोविंद बड़े प्रसन्न रहते हैं। मंदिर में राग भोग सेवा में कमी रह जाए तो रह जाए, पर गौ माता की सेवा आपने कर ली तो आपने बड़े बड़े यज्ञ संपन्न कर लिए। गौ सेवा करने से बड़े बड़े यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। हम लोग तो सिंगल जी अभी विचार कर रहे थे, जब ये यज्ञ चल रहा था तो लक्ष्मी नारायण यज्ञ में हमारे आचार्य जी लोग हम लोग बैठे थे, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अगली बार हम लोग जो यज्ञ करेंगे वो सुरभि यज्ञ करेंगे, ऐसी विचार चल रहा था। गो यज्ञ हो, उसमें ये यज्ञ तो होते ही हैं और होना चाहिए, पर इनके साथ साथ गाय का यज्ञ होना चाहिए, गो सुरभि यज्ञ, जिसमें गौ माता को बढ़िया बढ़िया मेवा मिष्ठान पकवान हरी हरी घास खूब खिला खिला के तृप्त करो और खूब गौ माता का आशीर्वाद लो। किसी के पितृ नाराज हों, आजकल ये समस्या घरों में बहुत है, महाराज हमारे पितृ परेशान करते हैं, पितृ नाराज हैं।
पितरों से यदि आपके घर में कोई उपद्रव हो रहा है, किसी तरह की घर में परेशानियां हो रही हैं, आप गौ माता की सेवा प्रारंभ कर दीजिए और गाय को हरा चारा खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। सारे पितृदोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। गौ माता को ग्रास देने से पितृ बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। गोग्रास देने से देवता प्रसन्न हो जाते हैं। सिंगल जी, देव कर्म से भी ज्यादा पितृ कर्म की आवश्यकता है, क्योंकि देव कर्म ऐच्छिक है और पितृ कर्म अनिवार्य है। आप जो है, जैसे नवरात्रि आई, व्रत करें तो ठीक है, ना भी करें तो कोई पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा। हाँ, करेंगे तो लाभ मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। लेकिन आपके पितृ की कोई श्राद्ध तिथि आई, पिताजी की, माताजी की, किसी की तिथि आई, श्राद्ध आया और आपने श्राद्ध नहीं किया तो अपराध लगेगा, दोष लगेगा। बात समझ रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? देव कर्म में प्रमाद हो जाए, छूट जाए तो हानि नहीं होगी, लेकिन यदि पितृ कर्म छूट गया तो बहुत हानि होगी, पितृ रुष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमारे यहां पितृकर्म पहले है, देव कर्म बाद में है। संध्योपासना तो बहुत अनिवार्य है हर व्यक्ति के लिए, लेकिन संध्या से भी पहले तर्पण आवश्यक है। स्नानांग तर्पण होता है, आप लोग कोई जानते होंगे, हमारे विद्वान लोग जानते हैं। क्यों पुष्पेंद्र जी? संध्या के पहले स्नानांग तर्पण का विधान है। तो क्यों पहले है? बोले कदाचित किसी कारण संध्या भी न हो पाए, लेकिन पितृकर्म और ज्यादा आवश्यक है। पितृकर्म प्रत्येक व्यक्ति को करना ही चाहिए, पर पितृकर्म में बहुत प्रमाद लोग कर रहे हैं और उसका परिणाम यह हो रहा है कि घरों में उपद्रव हो रहा है। किसी के यहां वंश वृद्धि रुक गई, किसी के यहां संतान हो रही है तो ठीक नहीं हो रही है, किसी के व्यापार में लगातार घाटा होता चला जा रहा है, किसी के घर में जो है झगड़ा हो रहा है, नेगेटिविटी बनी हुई है, आए दिन उपद्रव हो रहे हैं, बीमार बने हैं। तो इन सब से बचने के लिए आप लोग दो प्रयोग अवश्य करें। जिनके घरों में बहुत समस्याएं बनी रहती हैं और कोई कारण समझ में नहीं आता, तमाम इलाज कराने के बाद भी लाभ नहीं मिल रहा है, डॉक्टर कहते हैं रिपोर्ट सब नॉर्मल है लेकिन ठीक नहीं हो रही, घर में झगड़ा हो रहा है, कोई परेशानी बनी है, दो कारण बहुत प्रबल होते हैं। एक पितृदोष, पितरों की नाराजगी, और दूसरा कुल देवता की नाराजगी। ये दो को जिसने प्रसन्न कर लिया उसके घर में निश्चित ही मंगल होने लग जाएगा, उसकी उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। एक तो पितृ प्रसन्न रहे, दूसरा कुल देवता प्रसन्न रहे। आज के समय में कुल देवता की भी घोर उपेक्षा हो रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं हमारे कुल देवता कौन है, हमारी कुल देवी कौन है, उनकी पूजा की पद्धति क्या है। यदि आप लोगों को पता नहीं है तो अपने माता पिता से, पूर्वजों से, जो भी घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पता करिए कि हमारे कुल देवी कौन है, हमारे कुल देवता कौन है। फिर भी पता नहीं चलता तो कभी तीर्थराज प्रयाग आदि जाए तो वहां जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उनके पास पूरा लेखा जोखा होता है। आपने देखा होगा, हम तीर्थ जाते हैं प्रयाग वगैरह तो वो बहुत बड़ी वो सब रखे रहते हैं कि आपके पूर्वज ये, उनके ये वो सब रखा रहता है ना, वही खाता। वहां वो लोग बता देते हैं कि आप अमुक कुल खानदान से हैं और आपके यहाँ अमुक देवता की पूजा होती आई है, आपके ये कुल देवी रही हैं या ये कुल देवता रहे हैं, वहां से पता चल जाएगा। तो आप थोड़ा प्रयास करिए, जहां डॉक्टरों में हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, इतना परेशान हो रहे हैं, थोड़ा सा अपने देवताओं को प्रसन्न करिए। वहां भी पता ना चल सके तो भगवती जगदम्बा को ही अपनी कुल देवी मान करके सिरा वाली मैया की पूजा करने लग जाएं, वही सबकी देवी है, अधिष्ठात्री तो वही है? अधोक्षज भगवान का पूजन करने लग जाएं। पर कुल देवता और पितृ देवता, इन दो को जिसने प्रसन्न कर लिया उसके प्रगति को, उसके सुख को कोई बाधित नहीं कर सकता, उसके घर में मंगल ही मंगल होगा। कुल देवता की पूजा तो अपने कुल के आचार अनुसार करें, जैसा हमारे कुल में होती आई हो पता करें। और पितृ देवताओं के लिए प्रत्येक अमावस्या को पितरों के नाम से घर के दरवाजे पे एक दीपक लगाएं, तिल के तेल का, रिफाइंड का नहीं लगाना, घी का भी नहीं लगाना,
तिल के तेल का एक दीपक घर के दरवाजे के बाहर प्रत्येक पूर्णिमा वो प्रत्येक अमावस्या को रखिए, उससे पितृ बड़े प्रसन्न रहते हैं। और हो सके तो तिल के तेल का एक दीपक जो है अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे रखिए, वहां पितरों का वास माना जाता है। पीपल के यहां एक तिल के तेल का दीपक एक घर के दरवाजे पर, और हमारे माता पिता आदि की जो 6 तिथि है, 6 तिथि समझते हैं आप लोग, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी अथवा जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ था, तो अंतिम संस्कार वाली तिथि को ही 6 तिथि मानी जाती है। क्योंकि कई बार यह होता है कि मृत्यु तो हुई किसी दिन और संस्कार हुआ अगले दिन, तो फिर ये लोगों में भ्रम होता है कि हम इस दिन श्राद्ध करें कि इस दिन करें। तो श्राद्ध हमेशा उसी दिन करना चाहिए जिस दिन उनका अंतिम संस्कार हुआ है, प्राण निर्गत हुए हैं उस दिन नहीं। उनका यह शरीर रूपी पिंड जिस दिन अग्नि में स्वाहा हुआ है वही उनके श्राद्ध आदि की तिथि ग्राह्य होगी। तो जब वो तिथि वार्षिक रूप से वो तिथि आए तो उनकी उस वार्षिक तिथि पे ब्राह्मण जिवावें, गौ सेवा करें, उनके नाम से भोजन निकालें, गरीबों को भोजन कराएं, कुछ ना कुछ उनकी 6 तिथि पे करना चाहिए। अब एक और बात, लोग कहेंगे कि हमारे पितृ नाराज क्यों हो जाते हैं। एक सज्जन बोले, महाराज जी हमारे माता पिता दादा वो सब बड़े गड़बड़, हमसे बड़ा झगड़ा करते थे। हमने कहा भाई ऐसा मत कहो, अब तो वो इस दुनिया में भी नहीं है। अरे बोले यही तो समस्या है कि जीते जी तो परेशान किया, मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रहे, अभी भी परेशान कर रहे हैं। हमने कहा भले आदमी, अरे वो ना जब करते थे ना जब करते थे तब भी तुम्हारी बुद्धि खराब थी, तुम्हें लग रहा था ये मेरा अहित चाह रहे हैं। माता पिता कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, और मरने के बाद भी वो चाहे जहां रहे, चाहे जितने तकलीफ में रहे, वो बुरा नहीं करेंगे। फिर बुरा क्यों होता है? उसका कारण है, कारण यह है कि पितृदेवता पितृलोक से बड़ी आशा लेकर के आते हैं कि हमारे पौत्र, हमारे पुत्र, हमारे वंशज हमारे लिए श्राद्ध करेंगे, हमारे लिए ये करेंगे। तो वो जो आशा लेकर आते हैं, और यहां देखा कि हमारे लिए कोई स्थान नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई भोजन नहीं, कुछ भी नहीं है, यहां तक कि याद ही नहीं कर रहे, तो वो निराश होकर लौट जाते हैं। और उनकी वह निराशा ही हमारा दुर्भाग्य बन जाती है। वो कोई श्राप नहीं देते, पर उनकी वह निराशा हमारे दुर्भाग्य का कारण बनती है। गाय में समस्त देवी देवताओं का वास है, और गौ माता को जिसने बढ़िया तृप्त कर दिया उसके सारे देवता भी तृप्त हो जाते हैं, सारे पितृ भी उसके तृप्त हो जाते हैं। आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, विधान आपको नहीं आता, आप गौ सेवा प्रारंभ कर दीजिए कहीं भी जहां आपको अच्छा लगता हो। ये मत समझना कि वानप्रस्थ में ही करें इसलिए हम कह रहे हो। गाय तो गाय है, आप अपने घर में रखते हैं ठीक है, मान लो घर में भी नहीं रख पा रहे, आसपास जहां गाय रहती हो वहां सेवा भेजिए। जहां आपको नजदीक पड़ता हो, जहां सुविधा लगती हो, वहां जाके गाय पे थोड़ी देर हाथ घुमाइए, गाय को चारा खिलाइए, गाय की परिक्रमा करिए, गाय के चरण की मिट्टी उठा के मस्तक पे लगाइए, गाय की पूंछ से झाड़ा लगाइए, सारी अलाप अलाप व्याधि दूर हो जाएगी। साहब कन्हैया की उपास्या गाय है। श्री कृष्ण ने गोपाल के घर जन्म ही इसीलिए लिया ताकि मैं गौ सेवा कर सकूं, और आज पूतना के कारण वह गौ माता मिल गई, गोरज मिल गया, गोबर मिल गया, गौमूत्र मिल गया, इसलिए ठाकुर जी ने उसको वह गति दे दी जो बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलती। सुंदर पूतना को गति प्रभु ने प्रदान की है। या एतत पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकद्वतम शृणुयात् सर्वमर्त्यो गोविंद लभते। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को कहता सुनता है उसको श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम होता है। क्यों? बोले पूतना जैसी राक्षसी में जिसको दोष ना दिखे और उसको उबार दिया, वो हम जैसों पर कल्याण कृपा क्यों नहीं करेंगे? साहब उनके अंदर कृपा है, करुणा है। ठाकुर जी करुणा के भंडार हैं। और जैसे क्रोधी व्यक्ति जब क्रोध किसी में रहता है तो उसको तो क्रोध करने का, झगड़ने का बहाना चाहिए,
तुमने ऐसा क्यों किया, तुम इधर क्यों देख रहे थे? तो उसको झगड़ने का, क्रोध करने का बहाना चाहिए। उसी प्रकार भगवान दया निधि हैं, उनको करुणा बरसाने का बहाना चाहिए। किसी ना किसी बहाने प्रभु कृपा बरसा देते हैं। अब पूतना में कोई अच्छाई तो थी नहीं, पर प्रभु ने आज एक अच्छाई देख ली। बोले देखो जैसे माँ दूध पिलाती है वैसे दूध पिला रही है। अरे माँ तो बड़े प्रेम से पिलाती है, ये तो मारने के लिए पिला रही है। लेकिन फिर भी प्रभु ने उस पर कृपा कर दी। नित्य प्रति उन प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु आप ही हमारे हैं और संसार में कोई हमारा नहीं है। आहा। हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे ओ मेरे प्रियता। हरि वो जय हो। हे कन्हैया
सब जग छोड़ा तुम सदा का जोड़ा। एक बार प्रभु बस ये कह दो, तू मेरा मैं तेरा। एक बार प्रभु हंस के कह दो, तू मेरा मैं तेरा। साची प्रीति की रीत निभा दो, साची प्रीति की रीत